हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आपको याद होगा हमने अपने प्रीवियस सेक्शन में डिस्कस किया था अबाउट ऑर्थोमेट्रिक्स एंड न्यूट्रीमेट्रिक्स। आपको सारा बेसिक प्रीवियस वीडियोस में मैं बहुत बेस्ट में करा चुका हूँ। एक बार रिमाइंड करते हैं, कोई मैट्रिक्स क्या बनते हैं ऑर्थोगोनल, अगर ए इंटू ए ट्रांसपोज की वैल्यू कितनी आ जाए, आइडेंटिटी आ जाए। कोई मैट्रिक्स क्या बनते हैं यूनिटरी, क्या बनती है यूनिटरी, अगर ए इंटू ए थीटा की वैल्यू क्या आ जाए, आइडेंटिटी। थीटा कैसे करते हैं बताया था, पहले कॉन्जुगेट करना है और फिर आपने ट्रांसपोज करना है। आपने हमने बेसिक किया था और उसके बेसिक क्वेश्चन डिस्कस किए थे। फिर हमने क्या था प्रॉपर ऑर्थोगोनल एंड इम्प्रॉपर ऑर्थोगोनल बताया था। किसी मैट्रिक्स को चेक करना प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है तो पहले चेक करते हैं ऑर्थो है नहीं है। अगर मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है फिर हम चेक करते हैं प्रॉपर या इम्प्रॉपर। वो कैसे करते हैं, हम क्या निकालते हैं डिटर्मिनेंट, और डिटर्मिनेंट कितना आता है 1 तो क्या बनती है प्रॉपर ऑर्थोगोनल, और डिटर्मिनेंट कितना आता है -1 तो क्या बनती है इम्प्रॉपर ऑर्थोगोनल। बट प्रॉपर इम्प्रॉपर तभी चेक करते हैं अगर मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल हो तो, बट अगर मैट्रिक्स ऑर्थो नहीं है तो उस केस से प्रॉपर इम्प्रॉपर हम चेक नहीं करते। ओके स्टूडेंट्स, आई होप सभी स्टूडेंट्स को सारा बेसिक और उसके बेसिस सारे क्वेश्चन बिल्कुल बेस्ट से समझ आ चुके होंगे। आज हम उस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे अबाउट उसके थ्योरम्स के बारे में। ठीक है स्टूडेंट्स, अब चेक करते हैं थ्योरम्स उसकी। थ्योरम बेस्ड ऑन टॉपिक वही है ऑर्थो यूनिटरी, ऑर्थोगोनल एंड यूनिटरी मैट्रिक्स। थ्योरम बेस्ड ऑन ऑर्थोगोनल एंड यूनिटरी मैट्रिक्स। सारा बेसिक हम प्रीवियस से डिस्कस कर चुके हैं और मैं आपको रिमाइंड भी करा चुका हूं कि ऑर्थोगोनल क्या होती है, यूनिटरी क्या होती है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं इसके बेस पे थ्योरम्स। तो आपकी फर्स्ट थ्योरम है, इफ कैपिटल ए इज हर्मिशियन मैट्रिक्स। से मेन चीज क्या होती है थ्योरम में, क्वेश्चंस में बस बेसिक कहो, हर्मिशियन क्या होता है, सिमेट्री क्या होता है, स्क्यू सिमेट्री क्या होता है, स्क्यू हर्मिशियन क्या होता है, ऑर्थोगोनल क्या होता है, प्रॉपर क्या होता है, इम्प्रॉपर क्या होता है और यूनिटरी क्या होता है आपका। ओके स्टूडेंट्स, इफ ए इज हर्मिशियन मैट्रिक्स and capital P is unitary matrix, then prove that P inverse AP is also Hermitian matrix. P inverse AP is also Hermitian matrix. सिंपल स्टेटमेंट में बेसिक चेक कीजिए, आपको बेसिक ले रहे हैं तो अपने आप पक्की हो जाएगी आपको। लिसन स्टार्ट में देखो बेसिक है आपका, ए कैसी मैट्रिक्स है हर्मिशियन, एज वी नो हर्मिशियन क्या होती है, अगर ए थीटा कितना आ जाए आपका ए आ जाए आपका। पी कैसी है यूनिटरी, कोई मैट्रिक्स क्या होती है यूनिटरी, अगर पी इंटू पी थीटा की वैल्यू कितनी आ जाए आइडेंटिटी आ जाए आपकी। हमने क्या प्रूव करना है कि पी इनवर्स एपी कैसे आपकी हर्मिशियन, एज यू नो किसी मैट्रिक्स को क्या दिखाना हो हर्मिशियन, हम क्या लेंगे उसकी पावर थीटा और वो सेम आनी चाहिए आपकी, यानी ए थीटा इक्वल टू ए तो इसकी पावर थीटा लेंगे और वो सेम इससे इक्वल आनी चाहिए आपकी, तो भी क्या बन जाएगा हर्मिशियन बन जाएगा आपका। तो मेन चीज क्या होता है थ्योरम में क्वेश्चन हो बेसिक पक्का हो लेकिन समझ के रट्टा नहीं मारना आपने। ओके स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप इसका प्रूफ। बोलो पहले स्टेप के, ए कैसी मैट्रिक्स है हर्मिशियन, तो लिखिए सिंस कैपिटल ए इज हर्मिशियन मैट्रिक्स, कैपिटल ए इज हर्मिशियन मैट्रिक्स। हर्मिशियन की डेफिनेशन क्या होती है, सो हाँ जी ए थीटा इक्वल टू ए, यही थी। मैं हमेशा कहता हूँ सिर्फ मेन चीज क्या होती है बेसिक पक्का होना चाहिए। अब ए कैसे मैट्रिक्स है हर्मिशियन, हर्मिशियन की डेफिनेशन क्या होती है, अगर ए थीटा कितना हो जाए आपका ए हो जाए आपका। ओके स्टूडेंट्स, ये हो गया पहला स्टेप आपका। स्टेप नंबर सेकंड, पी कैसे मैट्रिक्स है यूनिटरी मैट्रिक्स, आल्सो कैपिटल पी इज यूनिटरी मैट्रिक्स। यूनिटरी की डेफिनेशन, सो बाय डेफिनेशन क्या होता है P इंटू पी थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी आइडेंटिटी हो जाएगी आपकी। तो हमने कुछ भी नहीं किया, जस्ट पहले आपने बेसिक लिखा आपने ए कैसी मैट्रिक्स हर्मिशियन, हर्मिशियन की डेफिनेशन ए थीटा कितना होता है आपका ए होता है आपका। हाँ जैसे P कैसी मैट्रिक्स यूनिटरी, यूनिटरी की डेफिनेशन P इंटू पी थीटा कितना होता है आपका आइडेंटिटी होता है आपका। ओके स्टूडेंट्स, अब से ध्यान सुनिए, जब मैंने आपको प्रीवियस सेक्शन में क्वेश्चंस कराए थे ऑर्थोगोनल के और यूनिटरी के, तो मैंने चीज बताई थी कि अगर मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है तो उस केस में ए इनवर्स निकालना हो तो ए इनवर्स की वैल्यू ए ट्रांसपोज के इक्वल होती है। सिमिलरली अगर मैट्रिक्स यूनिटरी है और आपने ए इनवर्स निकालना है तो उस केस में ए इनवर्स की वैल्यू ए थीटा के इक्वल होती है। मैं आपको प्रीवियस सेक्शन बता चुका हूं, जब मैंने क्वेश्चन किया था चेक कर लीजिए। दोबारा सुनिए, अगर मैट्रिक्स कैसी है ऑर्थोगोनल, आपने क्या निकालना है ए इनवर्स, तो उस केस में ए इनवर्स किसके इक्वल होता है ए ट्रांसपोज के। सिमिलरली अगर मैट्रिक्स कैसी है यूनिटरी, आपने क्या निकालना है ए इनवर्स, तो उस केस में ए इनवर्स ए थीटा के इक्वल होता है आपका। ओके स्टूडेंट्स, सेम है। हाँ जी, पी कैसी मैट्रिक्स है यूनिटरी ऑल्सो, तो पी इनवर्स किससे इक्वल होगा आपका पी थीटा के, ये भी आप कर चुके हो। प्रीवियस सेक्शन में क्वेश्चन करा चुका हूं, आप चाहो तो चेक कर लीजिए, सारा बता चुका हूं आपको। ओके स्टूडेंट्स, मैट्रिक्स कैसे आपकी यूनिटरी, आपने क्या निकाला है पी इनवर्स, तो यूनिटरी मैट्रिक्स में इनवर्स किसके होता है पी की पावर थीटा के होता है आपका। ओके स्टूडेंट्स, अब चेक कीजिए हमें क्या प्रूव करना है, हमने प्रूव करना है कि पी इनवर्स एपी कैसी मैट्रिक्स है हर्मिशियन।
वी हैव टू प्रूव P inverse AP is also Hermitian. So ध्यान सुने, किसी मैट्रिक्स को क्या दिखाना हो, हर्मिशियन, हम इसकी पावर क्या लेंगे, थीटा, और वो सेम आपके उसी के इक्वल अंश है आपकी, जैसे बता चुका मैं आपको। अगर ए को क्या दिखाना है आपने, हर्मिशियन, तो ए थीटा कितना अंश है आपका, ए आना चाहिए। हमने P इनवर्स AP क्या दिखाना है, हर्मिशियन, तो उसके बाद क्या लेंगे, थीटा, और वो सेम इसी के इक्वल अंश है आपके। सो वही टेक P इनवर्स AP की पावर थीटा। ओके स्टूडेंट्स, तो पहले हम क्या करते हैं, P इनवर्स की वैल्यू पुट कर दे, कितनी है, P थीटा A P की पावर थीटा लिख देना यूजिंग इक्वेशन नंबर 3। तो पहले आपने काम क्या किया, इक्वेशन 3 से P इनवर्स के लिए क्या पुट कर दी, P थीटा पुट कर दिया आपने। क्लियर है? अब बता चुका प्रीवियस वीडियो में, आपको याद हो तो बताया था, जब भी दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट हो, ट्रांसपोज हो, थीटा हो या इनवर्स हो, बता चुके, चेक किया प्रीवियस वीडियो बहुत बार, जब भी आपने दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट गिवन हो, ट्रांसपोज निकालना हो, थीटा निकालना हो, फिर इनवर्स निकालना हो, तो इसका उल्टा होता है, याद है, बी डैश इंटू ए डैश, यहाँ पे बी थीटा इंटू ए थीटा, और वहाँ पे बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। तो सेम है, यहाँ भी उल्टा हो जाएगा आपका। ये सारी बातें मैं आपको प्रीवियस में बता चुका हूं आपको। तो क्या आ जाएगा, पहले क्या आएगा, पी थीटा उल्टा ओपन आ जाएगा, फिर ए थीटा, और यहाँ पे पी थीटा का थीटा उल्टा ओपन आ जाएगा आपका। पहले पी थीटा, फिर ए थीटा, फिर पी थीटा पर कितनी है, थीटा। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या आ जाएगा, पी थीटा ए आ जाएगा, और बता चुका हूँ थीटा यहाँ भी कितना है, थीटा खाली क्या बचता है, पी बचता है आपका। पी थीटा की पावर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, पी होती है आपके। क्लियर है? अब फिर से काम कीजिए, इक्वेशन 3 से पी थीटा की वैल्यू पुट कर दीजिए, रिवर्स वैल्यू, पी थीटा कितना आपका, पी इनवर्स, अगेन यूजिंग 3, पी थीटा की वैल्यू कितनी है, पी इनवर्स। चेक करिए स्टूडेंट्स, हमने क्या लिया था, पी इनवर्स ए पी की पावर क्या ली थी, थीटा, सेम आ गया। अगर ए थीटा की वैल्यू कितना आ जाए, ए, तो ए क्या बनता है, हर्मिशियन। चेक कीजिए, इस बार क्या ली थी, थीटा, और ये आपका सेम आ गया, तो भी क्या बन जाएगा, हर्मिशियन बन जाएगा आपका। दिस इंप्लाइज पी इनवर्स ए पी इज ऑल्सो हर्मिशियन मैट्रिक्स, इज ऑल्सो हर्मिशियन मैट्रिक्स। यही आपने प्रूव करना आपने। ओके स्टूडेंट्स, तो इस सब में क्या था आपका पहला स्टेप, ए क्या थी, हर्मिशियन मैट्रिक्स, हर्मिशियन की डेफिनेशन, पी क्या थी, यूनिटरी मैट्रिक्स, यूनिटरी की डेफिनेशन कि पी इंटू पी थीटा कितना होता है, आइडेंटिटी। फिर बता चुका प्रीवियस वीडियोस में, अगर मैट्रिक्स कैसे यूनिटरी आपने इनवर्स निकालना है, तो पी इनवर्स किससे को होगा, पी की पावर थीटा के आपका। फिर आपने क्या प्रूव करना है कि पी इनवर्स ए पी कैसा आपका हर्मिशियन, आपने पावर क्या ली, थीटा। पहले आपने क्या किया, इक्वेशन 3 से पी इनवर्स की वैल्यू पुट कर दी, फिर जब मैट्रिक्स का प्रोडक्ट हो और पावर थीटा आ जाए, डैश आ जाए, या फिर इनवर्स आ जाए, तो उल्टा ओपन होता है आपका। फिर आपके इस वैल्यू कितनी आ गई, पी आ गई, और यहाँ फिर से आपने पी थीटा की वैल्यू पी इनवर्स पुट कर दी, इसकी पावर थीटा ली थी, ये आपको सेम मिल गया, तो मैट्रिक्स का बन जाएगी हर्मिशियन बन जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, आपसे बिल्कुल सिमिलर वे में नेक्स्ट टाइम आप किसमें हो, बिल्कुल सेम थ्योरम में, इसमें फर्क क्या है, जहां जहां हर्मिशियन है वहां सिमेट्रिक है, जहां हर्मिशियन वहां सिमेट्रिक है, और जहां यूनिटरी था वहां ऑर्थोगोनल है। दोबारा सुनिए, बिल्कुल सेम थ्योरम आपकी, जहां जहां हर्मिशियन है वहां सिमेट्रिक है, जहां यूनिटरी है वहां क्या आपका ऑर्थोगोनल है आपका। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट थ्योरम, बिल्कुल सिमिलर में, इसकी तरह बिल्कुल। तो जितना बेसिक होगा आपको थ्योरम में उतनी ही इजी पड़ती है। मेन चीज बेसिक होना चाहिए, हर्मिशियन, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, ऑर्थोगोनल, यूनिटरी, प्रॉपर, इम्प्रॉपर। फिर चेक करिए नेक्स्ट वन बिल्कुल सेम है। इफ वहां पे हर्मिशियन था, यहां पे सिमेट्रिक है। इफ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, चेक कीजिए प्रीवियस में हर्मिशियन है, यहाँ पे क्या है, सिमेट्रिक। वहां पे क्या था आपका, यूनिटरी, यहाँ पे पी क्या आपका, ऑर्थोगोनल, and P is orthogonal matrix then prove that, हमने प्रूव करना है, प्रीवियस में क्या था, P इनवर्स AP को क्या दिखाया था, हर्मिशियन, यहाँ पे सिमेट्रिक। यहाँ पे प्रूव करना है कि P इनवर्स AP कैसी मैट्रिक्स आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो प्रीवियस और बिल्कुल सेम है, बस डिफरेंस क्या है, वहाँ पे हर्मिशियन था, यहाँ पे आपका सिमेट्रिक है, वहाँ पे आपका यूनिटरी था, यहाँ पे आपका ऑर्थोगोनल है। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप वैसे करेंगे प्रूफ। करें स्टार्ट, सिंस बिल्कुल सेम, वहां हर्मिशियन था, यहाँ पे क्या है, सिमेट्रिक, सिंस ए इज सिमेट्रिक, सो बाय डेफिनेशन बताए सिमेट्रिक क्या होता है, अगर ए ट्रांसपोज किससे इक्वल आ जाए, ए के। चलो ये भी हो गया आपका। ऑल्सो वहां पे क्या था, यूनिटरी, यहाँ पे क्या आपका ऑर्थोगोनल, ऑल्सो पी इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। वहां पे क्या था, हाँ यूनिटरी की डेफिनेशन, P इंटू पी थीटा कितना था, आइडेंटिटी। यहाँ पे ऑर्थोगोनल की डेफिनेशन, P इंटू पी ट्रांसपोज कितना हो जाएगा, आइडेंटिटी। क्या डिफरेंस है, हर्मिशियन जगह सिमेट्रिक है और यूनिटरी की जगह आपका ऑर्थोगोनल आपका। ओके स्टूडेंट्स, बाकी सेम चल रहा है आपका।
नेक्स्ट है, हाँ जी, फिर से वही चीज बताए प्रीवियस स्टेप में, अगर मैट्रिक्स कैसी है यूनिटरी, उस केस में क्या निकालना है, पी इनवर्स, तो पी इनवर्स किससे बुलाया था, पी की पावर थीटा के। सेम है, अगर मैट्रिक्स कैसी है ऑर्थोगोनल, क्या निकालना है, पी इनवर्स, तो उस केस में पी इनवर्स के किससे बुलाएगा, पी ट्रांसपोज के। ये मैं सारी बातों को प्रीवियस स्टेप में बहुत बेस्ट में करा चुका हूं आपको। ऑल्सो प्रीवियस में पी इनवर्स क्या था, पी थीटा, या पी इनवर्स क्या हो जाएगा, पी डैश हो जाएगा आपका। बिल्कुल सेम मेथड, हर्मिटियन जगह सिमेट्रिक, यूनिटरी की जगह ऑर्थोगोनल, और जहां जब पावर में थीटा था वहां पावर में आपका डैश आ जाएगा आपका। अब फिर वो स्टेप क्या प्रूव कर दें कि पी इनवर्स एपी कैसे है, वहां था हर्मिटियन, यहाँ पे क्या दिखाना है, सिमेट्रिक दिखाना है। बिल्कुल सेम लिंक कर रहे हैं। हमने क्या प्रूव करने हैं, बिल्कुल सेम करे प्रीवियस सॉल्व की तरह, टू प्रूव पी इनवर्स एपी, वहां दिखाया था हर्मिटियन, यहाँ पे क्या दिखाना है, सिमेट्रिक। बिल्कुल सेम है प्रोसेस। सो चेक कीजिए, वहां पे क्या दिखाया था अपने, हर्मिटियन, पावर के लिए थी थीटा, यहाँ पे क्या दिखाना है, सिमेट्रिक, तो क्या लोगे इसका ट्रांसपोज डैश। ओके स्टूडेंट, फिर से जैसे वहां क्या था, वहां पी इनवर्स की वैल्यू कहती है पी थीटा, यहाँ पी इनवर्स की वैल्यू कितनी है, पी डैश। बिल्कुल सेम प्रोसेस यूजिंग 3। फिर स्टूडेंट्स वही चेक कीजिए, तीनों मैट्रिक्स किसमें है, प्रोडक्ट में, पावर में थीटा आ जाए, ट्रांसपोज आ जाए, इनवर्स आ जाए, तो उल्टा ओपन होता है, पहले इस पी का डैश, फिर ए का डैश, और यहाँ पे ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, पहले इसका ट्रांसपोज, फिर इसका ट्रांसपोज, फिर ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, उल्टा ओपन होता है आपका। ओके स्टूडेंट्स, फिर वो स्टेप, हाँ जी, यहाँ पे क्या आ जाएगा, पी ट्रांसपोज ट्रांसपोज किससे होता है आपका, पी के, और चेक कीजिए क्वेश्चन फर्स्ट से, ए ट्रांसपोज की वैल्यू कितनी है आपकी, ए है आपकी, जैसे प्रीवियस थ्योरम में ए थीटा वैल्यू क्या थी आपकी, ए थी। यूजिंग फर्स्ट क्या आ जाएगा आपका, पी ट्रांसपोज ए, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा। अगेन यूजिंग 3, फिर से पी ट्रांसपोज की वैल्यू पुट कर देंगे, कितनी है आपकी, पी इनवर्स, तो हमने क्या लिया था, पी इनवर्स ए पी का ट्रांसपोज, और वो सेम किससे आ गया, पी इनवर्स ए पी के, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, पी इनवर्स ए पी भी क्या बन जाएगी, सिमेट्रिक बन जाएगी। बस मेन चीज क्या होना चाहिए, सभी को बेसिक बिल्कुल बेस्ट है, कॉन्सेप्ट को बहुत बार बता चुका आपको। ओके स्टूडेंट्स, तो प्रीवियस में क्या दिखाता है, हर्मिटियन, इसमें क्या दिखाया, सिमेट्रिक। तो प्रीवियस में जहां जहां हर्मिटियन था वहां सिमेट्रिक है, जहां जहां आपका यूनिटरी था वहां आपका ऑर्थोगोनल है, जहां जहां आपका थीटा था वहां आपका ट्रांसपोज है। बिल्कुल सेम मेथड किया आपने। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स आपकी नेक्स्ट क्या है, एग्जाम में आते बहुत बार आपको, prove that the determinant of orthogonal matrix is plus minus 1। हमने प्रूव करना है कि जो मैट्रिक्स है वो कैसी है, ऑर्थोगोनल है, और उसका डिटरमिनेंट कितना आपका प्लस माइनस 1 है। स्टार्ट करते हैं। फिर से वो स्टेप, मैट्रिक्स कैसे आपकी ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल की डेफिनेशन क्या होती है बताइए स्टूडेंट्स, ए इंटू ए ट्रांसपोज कितना होता है, आइडेंटिटी होता है आपका। सिंस कैपिटल ए इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, सो बाय डेफिनेशन क्या होता है, ए इंटू ए ट्रांसपोज की वैल्यू कितनी होती है, आइडेंटिटी होती है आपकी। ध्यान सुनिए, मैट्रिक्स कैसे आपकी ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल की डेफिनेशन, तो ए इंटू ए ट्रांसपोज कितना होता है, आइडेंटिटी होता है। हमें क्या चाहिए, डिटरमिनेंट, तो क्या लिखोगे, टेकिंग डिटरमिनेंट ऑन बोथ साइड, टेकिंग डिटरमिनेंट ऑन बोथ साइड, क्या आ जाएगा, डिटरमिनेंट ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू आइडेंटिटी का डिटरमिनेंट। सो मैं बताती हूँ बहुत बार, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जितनी मर्जी ऑर्डर की हो, डिटरमिनेंट कितना होता है उसका, 1 होता है आपका। डिटरमिनेंट को सेपरेट कर दीजिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कितना होता है आपका, 1 होता है, तो डिटरमिनेंट ए का ट्रांसपोज कितना आ जाएगा आपका, 1 हो जाएगा। सो मैं बता चुका प्रीवियस सेक्शन में, सपोज कीजिए ए कितना आपका 1 2 3 4, हमने क्या किया, इसका ट्रांसपोज कितना आ जाएगा 1 3 2 4, दोनों किससे का डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना आएगा 4 -6 -2, डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज कितना आएगा आपका, हाँ जी 4 -6 कितना आ जाएगा -2। कहने मतलब क्या है, कोई मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट हमेशा सेम आता है, हमेशा क्या आता है, सेम आता है। ये बात आपको पहले बता चुके, देखिए इस डिटरमिनेंट कितना निकालोगे, हाँ जी कितना आएगा 4 -6 कितना आ जाएगा -2, इस डिटरमिनेंट कितना आएगा 4 -6 कितना आ जाएगा -2। तो कोई मैट्रिक्स करो उससे ट्रांसपोज लो, दो डिटरमिनेंट कैसा आता है आपका, सेम होता है, तो रिजल्ट क्या होता है, एक मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट हमेशा क्या आता है आपका, सेम आता है आपका। यहाँ पे क्या लिखोगे, सिंस डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज, यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा,
डिटरमिनेंट ऑफ ए से कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, और स्क्वायर बन जाए स्क्वायर रूट, यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस माइनस 1 आ जाएगा। ये आपने प्रूव करना है आपने। एक ऐसी मैट्रिक्स है ऑर्थोगोनल, क्या निकला उसका डिटरमिनेंट, और वो कितना आ गया आपका प्लस माइनस 1। ओके स्टूडेंट, बताइए शुरुआत कैसे की आपने, मैट्रिक्स कैसी है आपकी ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल की डेफिनेशन बहुत बार बता चुका हूँ कि A इंटू ए ट्रांसपोज कितना होता है, आइडेंटिटी होता है आपका। अब मुझे क्या निकालना है डिटरमिनेंट, हमने क्या लिया उसका डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट को सेपरेट कर दिया। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कितना होता है 1 होता है। फिर हमने एग्जांपल लिया और क्या चेक किया, कोई मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज का और क्या निकालते हैं डिटरमिनेंट, तो आपस में इक्वल आता है आपका। फिर जो आपका स्क्वायर बन जाएगा, स्क्वायर बन जाए स्क्वायर रूट, और जब रूट लेते हैं साइन को साथ आपका प्लस माइनस का। यही आपने प्रूव करना है आपने। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। सेम थ्योरम है, बस ऑर्थो की जगह पे यूनिटरी आ जाएगा। प्रूव दैट द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ यूनिटरी मैट्रिक्स is 1. Prove that the absolute value of determinant of unitary matrix is 1. So चेक कीजिए, प्रीवियस वाले मैट्रिक्स क्या थे आपकी ऑर्थोगोनल, यहाँ पे कैसे आपकी यूनिटरी आपकी। तो बिल्कुल सेम स्टेप करते हैं। सिंस A is unitary matrix, या लेट लिख लीजिए, सिंस हमें गिवन है ये मैट्रिक्स के बारे में, तो लेट A is unitary matrix। यूनिटरी मैट्रिक्स, सो बाय डेफिनेशन क्या होती है, A इंटू ए थीटा कितना होता है आपका I के इक्वल। ओके स्टूडेंट्स, प्रीवियस में A क्या थे आपकी ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल की डेफिनेशन A इंटू ए ट्रांसपोज कितना होता है आइडेंटिटी। अब A कैसे आपकी यूनिटरी, यूनिटरी की डेफिनेशन A इंटू ए थीटा कितना होता है आपका आइडेंटिटी होता है आपका। अगेन वहां भी क्या लेंगे डिटरमिनेंट, यहां भी क्या लेंगे डिटरमिनेंट, टेकिंग डिटरमिनेंट ऑन बोथ साइड, क्या आ जाएगा A इंटू ए थीटा इज इक्वल टू आइडेंटिटी का डिटरमिनेंट। फिर से वो स्टेप, आइडेंटिटी का डिटरमिनेंट कितना होता है आपका 1 होता है आपका, डिटरमिनेंट सेपरेट कर दीजिए, याद है आपका। सो मैं बता चुका हूँ बहुत बार। हाँ जी, थीटा कैसे करते हैं, पहले कहते हैं कॉन्जुगेट और फिर क्या कहते हैं उसका ट्रांसपोज। ऑल्सो इसे 2 मान लीजिए, ए थीटा कैसे निकालते हैं, कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज बता चुका प्रीवियस वीडियो में बहुत बार, आपको क्वेश्चन बता चुका मैं आपको, चेक कर लीजिए। जब भी निकालना अपने ए थीटा, पहले क्या कहते हैं कॉन्जुगेट, मींस हाँ जी गिवन मैट्रिक्स में जहां जहां आएगा साइन क्या हो जाएगा आपका चेंज हो जाएगा आपका, और फिर क्या कहते हैं उसका ट्रांसपोज करते हैं। तो कॉन्जुगेट प्लस ट्रांसपोज वैल्यू किसकी आती है, थीटा की वैल्यू आती है आपकी। ओके स्टूडेंट्स, तो ए थीटा किससे होता है आपका, ए कॉन्जुगेट के ट्रांसपोज के। पुट कर दीजिए 14 सेकंड, तो क्या आ जाएगा आपका, हाँ जी हाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, कितना आ जाएगा डिटरमिनेंट ए, डिटरमिनेंट यहाँ पे क्या आ जाएगा ए थी वैल्यू कॉन्जुगेट, और यहाँ पे क्या आ जाएगा ट्रांसपोज आ जाएगा आपका, इज इक्वल टू कितने आपका 1 है आपका। ओके स्टूडेंट्स, हमने क्या किया यहाँ पर ए थीटा की वैल्यू पुट कर दी, कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज एज यू नो। हाँ जी, पहले कॉन्जुगेट करते हैं फिर क्या करते हैं ट्रांसपोज, तो वैल्यू किसकी आती है आपकी ए थीटा की आती है आपकी। ओके स्टूडेंट्स, आई होप सभी स्टेप यहाँ स्टेप पक्के हो चुके हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, सो इस चीज को ऐसे लिख दीजिए, यहाँ पे ऐसे दीजिए, हमने यहाँ पे क्या किया ए थीटा की वैल्यू पुट कर दी, क्लियर है। आपसे एक चीज ध्यान सुनिए, हम ये करते हैं एज यू नो पावर टू पावर क्या होती है मल्टीप्लाई, यहाँ भी 2 के बाद कितना आएगा 6 आएगा, और यहाँ भी कितना आएगा 6 आएगा। तो हम क्या कहते हैं पावर को इंटरचेंज, चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, रिजल्ट क्या आता है सेम आता है आपका। हाँ जी, पावर टू पावर क्या होती है आपकी मल्टीप्लाई। हम क्या कर रहे हैं इस टर्म को ऐसे लिख दें, ओके स्टूडेंट्स, हमने क्या किया पावर से नहीं कॉन्जुगेट और ट्रांसपोज इन्हें इंटरचेंज कर दिया, क्या कर दिया इंटरचेंज, ट्रांसपोज अंदर रख दिया और कॉन्जुगेट आपका ऊपर आ जाएगा आपका, क्लियर है। अब क्या कीजिए, हम ब्रैकेट हटा दी, यहाँ पे क्या लिखा ट्रांसपोज, ऊपर क्या लिखा आपने कॉन्जुगेट। स्टूडेंट्स हमने क्या किए, हमने ए थीटा की वैल्यू पुट कर दी, कॉन्जुगेट प्लस ट्रांसपोज कर दिया आपने, फिर आपने क्या किया पावर को इंटरचेंज कर दिया आपने। हाँ जी, पावर क्या कर दिया आपने इंटरचेंज कर दिया आपने, ट्रांसपोज अंदर कर दिया, कॉन्जुगेट आपने बाहर कर दिया आपने, और फिर अपने ब्रैकेट को रिमूव कर दिया आपने। ओके स्टूडेंट्स, सो बता चुके प्रीवियस स्टोरी में, चेक कीजिए। हाँ जी, कोई मैट्रिक्स और उसके डिटरमिनेंट का कोई मैट्रिक्स के
ट्रांसपोज का डिटरमिनेशन क्या आता है आपका, सेम आता है आपका। दोबारा सुनिए, कोई मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज का डिटरमिनेशन क्या आता है आपका, सेम आता है। तो इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए। तो दिस इंप्लाइज डिटरमिनेंट ए इनटू डिटरमिनेंट ए बार की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। चेक कीजिए हमने क्या किया, डिटरमिनेंट ए की ट्रांसपोज की जगह इसकी जगह क्या पुट कर दिया, डिटरमिनेंट ए पुट कर दिया आपने। ओके स्टूडेंट्स, एज यू नो आप प्लस से पढ़े कॉम्प्लेक्स नंबर में z इंटू जेड बार आपका मॉड z स्क्वायर होता है। पढ़ो आपने, z इंटू जेड बार क्या होता है आपका, मॉड z स्क्वायर। सेम हियर, हाँ जी, डिटरमिनेंट ऑफ ए बार कितना हो जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर बन जाएगा आपका, और स्क्वायर बन जाएगा स्क्वायर रूट, तो आपका 1 आ जाएगा आपका। ओके स्टूडेंट्स, हमें क्वेश्चन थ्योरम में क्या पूछा था कि प्रूव करना है एक ऐसी मैट्रिक्स आपकी यूनिटरी है, उससे क्या निकालना है, डिटरमिनेंट, और उसके एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब मैक्सिमम वैल्यू कितनी आनी चाहिए आपकी, 1 आनी चाहिए। एब्सोल्यूट का मतलब आपकी मैक्सिमम वैल्यू होता है आपका, तो उसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए आपकी, 1, और 1 प्रूव कर चुके हो। आई होप सभी स्टूडेंट्स को बेसिक और ये थ्योरम बिल्कुल बेस्ट से पक्की हो चुकी होगी। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। बस स्ट्रेस मेन चीज क्या होती है, बेसिक, और वहां पर रटना नहीं है, आपने हर चीज समझ के करनी है। ओके स्टूडेंट्स, आपकी नेक्स्ट वन क्या आपकी, प्रूव दैट प्रोडक्ट ऑफ टू ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स is also orthogonal, is also orthogonal। so देखिए उनका मतलब क्या है, हमें क्या गिवन है, दो मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल हैं, दो मैट्रिक्स कैसी है, ऑर्थोगोनल है। हम क्या मान लेंगे, ए और बी दो मैट्रिक्स हैं, वो कैसे आपके ऑर्थोगोनल हैं। हम प्रूव करेंगे उन दोनों का प्रोडक्ट यानी ए डॉट बी भी कैसे आपका ऑर्थोगोनल आपका। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं प्रूफ। कितने मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल आपकी, दो। तो लेट कर लेते हैं, लेट कैपिटल ए एंड कैपिटल बी आर दी टू ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। Let capital A and capital B are the two orthogonal matrix. So by definition, A into A ट्रांसपोज कितना हो जाएगा, आइडेंटिटी, और B into B ट्रांसपोज कितना हो जाएगा, आइडेंटिटी हो जाएगा। हमने क्या लगा दी, ऑर्थोगोनल की डेफिनेशन, कि कोई मैट्रिक्स क्या बनती है, ऑर्थोगोनल, जब वो मैट्रिक्स इनटू उसका ट्रांसपोज दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, आंसर कितना चाहिए आपका, आइडेंटिटी आना चाहिए आपका, और यूनिटरी में आपका थीटा होता है आपका। ओके स्टूडेंट्स, तो A इंटू A ट्रांसपोज कितना आपका, आइडेंटिटी, और B इंटू B ट्रांसपोज कितना आपका, आइडेंटिटी। हमने क्या प्रूव करना है, हमने प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव इनका प्रोडक्ट यानी A इंटू B इज ऑल्सो ऑर्थोगोनल, इज ऑल्सो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। सो ध्यान सुनो, फिर से वही बेसिक, हमने प्रूव करना है कि ए डॉट बी कैसे ऑर्थोगोनल, किसी मैट्रिक्स को क्या दिखाना ऑर्थोगोनल, तो क्या लेंगे उसका ट्रांसपोज, और वो किसके चाहिए आपका, आइडेंटिटी के चाहिए आपका। हमने प्रूव कैसे करना है, ए डॉट बी को, हम तो क्या लेंगे इसका, पहले मैट्रिक्स लेंगे, फिर इसका ट्रांसपोज लेंगे, और उसे क्या दिखा देंगे, आइडेंटिटी को दिखा देंगे। सो वी टेक ए बी इंटू ए बी का ट्रांसपोज, और ये किससे इक्विवेलेंट चाहिए आपका, आइडेंटिटी इक्विवेलेंट चाहिए आपका। ओके स्टूडेंट्स, जिससे हमने क्या लिया, ए बी लिया, उसका ट्रांसपोज लिया, अगर वो किससे खिला गया, आइडेंटिटी के, तो ए बी क्या बन जाएगा आपका, ऑर्थो बन जाएगा आपका। क्लियर है, आपसे फिर से स्टेप देखिए, दोनों मैट्रिक्स है, ट्रांसपोज हो, इनवर्स हो या थीटा हो, तो उल्टा ओपन होता है, तो पहले क्या आ जाएगा, बी डैश, और फिर क्या आ जाएगा, ए डैश। मिड वाली टू मैट्रिक्स इकट्ठा कर लीजिए, चेक कीजिए इक्वेशन सेकंड से इसकी वैल्यू कितनी है, आइडेंटिटी, ए आइडेंटिटी, और यहाँ पे बी इंटू बी से इकट्ठा डैश आता है यहाँ पे, ये आ जाएगा आपका। बता चुका बहुत बार, ए इंटू आई कितना होता है आपका, ए मतलब किसी मैट्रिक्स आइडेंटिटी से क्या करोगे, मल्टीप्लाई, तो वो सेम मैट्रिक्स आती है, इंटू आइडेंटिटी क्या होती है आपकी, खत्म होती है आपकी। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए इंटू ए डैश, और अगेन यूजिंग फर्स्ट कितना आ जाएगा आपका, आइडेंटिटी आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, ए बी इंटू ए बी डैश की वैल्यू कितनी आ गई, आइडेंटिटी, और एक मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज प्रोडक्ट कितना आ जाए, आइडेंटिटी आ जाए, तो मैट्रिक्स क्या बनती है आपकी, ऑर्थोगोनल बनती है आपकी। तो दिस इंप्लाइज ए बी is also orthogonal matrix, और यही आपने प्रूव करना आपने। ओके स्टूडेंट्स, हमने शुरुआत कैसे की, दो मैट्रिक्स ली ए और बी, दोनों कैसे आपकी ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल की डेफिनेशन, ए इंटू ए ट्रांसपोज कितना होता है, आइडेंटिटी,
बी इंटू बी ट्रांसपोज कितना होता है आइडेंटिटी, हमने प्रूव करना है दोनों के प्रोडक्ट को यानी ए इंटू बी को, तो हमने क्या लिया ए इंटू बी और उसका ट्रांसपोज लिया और किसे दिखाते अपने आइडेंटिटी के, कैसे दिखाया आपने ट्रांसपोज से उल्टा हो जाएगा आपका बी डैश इंटू ए डैश हो जाएगा, मिड टू को इकट्ठा कर दिया आपने, इक्वेशन सेकंड की वैल्यू कितनी है आपकी आइडेंटिटी है ए इंटू आई खत्म होता है आपका ए बचेगा आपका और फिर से इक्वेशन फर्स्ट की वैल्यू कितनी है आइडेंटिटी आपकी, तो एक मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज से प्रोडक्ट कितना आ गया आइडेंटिटी आ गया, तो मैट्रिक्स से बन जाएगी आपकी ऑर्थोगोनल बन जाएगी आपकी। ओके स्टूडेंट्स अब स्टेप बिल्कुल सेम थ्योरम आपकी बिल्कुल सेम थ्योरम खुद कर लेना, प्रोडक्ट ऑफ टू यूनिटरी मैट्रिक्स और यूनिटरी, यहाँ ऑर्थोगोनल वहां पे क्या होगा यूनिटरी, तो बिल्कुल वैसे स्टार्ट करना है, बस जहां जहां ट्रांसपोज था वहां पे थीटा करना है और मुझे लगता है वो आप लोग खुद कर लोगे, बस जहां जहां ट्रांसपोज था वहां क्या करना अपने थीटा करना है। देखो कैसे ए और बी दो कैसे मैट्रिक्स हैं यूनिटरी, यूनिटरी की डेफिनेशन ए इंटू ए थीटा कितना होगा आइडेंटिटी, बी इंटू बी थीटा कितना होगा आइडेंटिटी, फर्स्ट सेकंड मान लेना, फिर प्रूव किससे करना है ए डॉट बी को यूनिटरी दिखाना आपने, तो ए बी इंटू ए बी पर क्या लोगे थीटा, फिर से उल्टा हो जाएगा, फिर से इसकी वैल्यू कितनी होगी आइडेंटिटी, फिर से यहाँ पे हाँ जी इसकी वैल्यू कितनी होगी इक्वेशन फर्स्ट से कितनी आ जाएगी आइडेंटिटी आ जाएगी, तो मतलब बिल्कुल सेम करना है, जहां जहां आपने लिखा था ऑर्थोगोनल वहां आपने न्यूट्रल लिखना है और जहां जहां ट्रांसपोज था वहां आपने थीटा करना है, डिक्टो सेम करना आपने। ओके स्टूडेंट्स आई होप सभी स्टूडेंट्स को ऑर्थो का सारा बेसिक सारे क्वेश्चन सारी थ्योरी में बिल्कुल बेस्ट पक्की हो चुकी होंगी आपकी। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।